हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसक्यूएल का नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस का कैसे निर्माण होता है, या इससे रिलेटेड बहुत सारे टास्क हैं तो उन्हें माई एसक्यूएल के जरिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो चर्चा आज के वीडियो में होनी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डेटाबेस को बनाया कैसे जाएगा, पर डेटाबेस है क्या। तो अगर नीचे वाले लाइन को पढ़ो तो कम शब्दों में लिखा हुआ है कि डेटाबेस का यूज क्या है। माई एसक्यूएल जो होता है वो डेटाबेस को एज ए डायरेक्टरी इम्प्लीमेंट्स करता है, या आप फोल्डर कह सकते हो। जैसे हम लोग कोई फोल्डर बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं और उसमें उससे रिलेटेड फाइलों को कलेक्शन करते हैं। तो ऐसे ही जब आप किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन में काम करते हैं तो आपके द्वारा बहुत सारे डेटा को रखने के लिए बहुत सारे टेबल्स बनाए जाते हैं। तो उन टेबल्स को किसी एक हेड में हमें रखना होता है, उस हेड को बोलते हैं डेटाबेस। तो मान लेते हैं कि कोई एक रेस्टोरेंट है, आपको उसके लिए डेटाबेस का काम करना है। तो रेस्टोरेंट जो है वो एक डेटाबेस हो गया। अब उस रेस्टोरेंट से जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को आप इकट्ठा करेंगे टेबल में, वो सारे टेबल उस रेस्टोरेंट नाम के डेटाबेस के अंतर्गत आएंगे। अब अगर कोई मेडिकल स्टोर है तो वो एक अलग डेटाबेस हो गया, अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक अलग डेटाबेस हो गया। तो डेटाबेस इज यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स is an organized form. It allows us to hold the data into tables, rows, columns, and indexes. To find the relevant information frequently, we can access and manage the records through the database very easily. तो जो डेटाबेस होता है इसका प्रयोग किया आता है रिकॉर्ड्स को एकत्र करना ऑर्गेनाइज मैनर में, और इसमें हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो टेबल्स के फॉर्म में होगा, और टेबल में रो और कॉलम्स और इंडेक्सेस की बात आती है। तो एक तरह से ये एक डायरेक्टरी होता है जिसमें हम लोग अपने फाइलों को टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो हमारे माई एसक्यूएल का एक स्टेटमेंट होता है क्रिएट डेटाबेस। हम लोग इसके मदद से डेटाबेस को बनाते हैं। सिंपल क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, ये इसका सिंटेक्स है, एग्जाम्पल है कोई डेटाबेस बनाने के लिए। और ये जो पूरा सिंटेक्स लिखा हुआ है इसमें जो बड़े वाले ब्रैकेट में आ रहा है इसका मतलब ये ऑप्शनल है, यानी इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर आप चाहें तो लिखें या ना लिखें, लिखने से बेनिफिट क्या होगा। अगर आपने ऐसा कोई डेटाबेस का नाम दिया जो पहले से बना हुआ है तो हो सकता है एरर आ जाए। तो उस एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको लिखते हैं। हमारा माई एसक्यूएल जो होता है उसके कुछ करेक्टर सेट होते हैं, उनको सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया आता है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट जो होता है वो इसमें असाइन हुआ आता है। तो फिलहाल ये इसका एक सिंटेक्स है जिससे हम लोग डेटाबेस को बनाएंगे। अब डेटाबेस बना लिया तो अगर किसी एक विशेष डेटाबेस का पूरा ब्यौरा देखना है हमें कि डेटाबेस का नाम क्या है, उसके करेक्टर सेट क्या हैं, डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट क्या है, तो उसके लिए शो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिखिए तो इस डेटाबेस का पूरा डिटेल आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि जितने भी डेटाबेसेस बनाए गए हैं सबको हमें देखना है तो शो डेटाबेसेस करके लिखिए तो सारे डेटाबेसेस के नाम आ जाएंगे। अब आपने कई डेटाबेस बनाया हुआ है तो आप प्रेजेंट टाइम में किस डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो उसको हमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट इन द सेंस जैसे आपके पास बहुत सारी फाइलें हैं तो आप जिन फाइल के साथ काम करना चाहते हैं तो ओपन कमांड चला के आप उसको ओपन करते हैं। तो ऐसे ही अगर कई डेटाबेस बने हुए हैं तो जिन डेटाबेस के साथ हमें काम करना है पहले हमें उन्हें एक्टिव करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। तो उसका सिंटेक्स है यूज और डेटाबेस का नाम लिखिए तो आपका डेटाबेस एक्टिव हो जाएगा, और फिर जो भी आप टेबल बनाएंगे या जो भी काम करेंगे उस डेटाबेस के अंदर ऑर्गेनाइज होता रहेगा। अब अगर हमारी आवश्यकता डेटाबेस की नहीं है तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए ड्रॉप डेटाबेस और एक ड्रॉप स्कीमा, स्कीमा डेटाबेस का ही एक प्राइवेसी शब्द है, सिनोनिम्स है। तो इन दोनों में से किसी भी एक कमांड का प्रयोग करके हम लोग डेटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इन कमांड को माई एसक्यूएल के कमांड लाइन पे जांच लेते हैं। तो जो आज आपको कमांड मैंने पढ़ाया है उन कमांड को मैं बारी बारी चेक करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन थोड़ी छोटी हो जा रही है तो थोड़ा जूम में बड़ा कर लूँ, जिससे मोबाइल वगैरह पे कुछ लोग अगर इसको देखते होंगे तो शायद
वो बात छोटा दिखता होगा, तो ये चीज़ बड़ा दिखाई पड़े, ये काम कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है, हमें डेटाबेस एक बनाना है। तो बनाने के लिए क्रिएट लिखा जाएगा, डेटाबेस लिखा जाएगा और डेटाबेस का नाम देना है। अब डेटाबेस का नाम जैसे मैंने दे दिया, सपोज करिए XYZ और DB। जरूरी नहीं कि DB शब्द का उच्चारण किया जाए, ये आपके ऊपर है कि आप डेटाबेस का क्या नाम दे रहे हैं। अभी आप इंटर करेंगे, तो इंटर करने पे यहाँ पे एक एरर आया है क्योंकि हमारा स्पेलिंग का मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से इसे, क्रिएट डेटाबेस XYZ DB। ये तो अगर आप कमांड चलाने के दौरान कुछ स्पेलिंग वगैरह का भी मिस्टेक कर देते हैं तो वो तुरंत एरर शो कर देता है। यहाँ वो आ रहा है कि क्वेरी ओके, इसका मतलब हमारा डेटाबेस बन गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैंने जो डेटाबेस बनाया है, इस डेटाबेस का डिटेल दिखा जाए कि इसका क्या कैरेक्टर सेट है, इसके डेटाबेस का नाम वगैरह क्या है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लिखना है शो के बाद आपको लिखना है क्रिएट के बाद आपको लिखना होगा डेटाबेस, और फिर जो डेटाबेस का नाम मैंने लिया है उस डेटाबेस का नाम आप लिख के इंटर कर दीजिए। तो जैसे ही इंटर करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम आ रहा है, यहाँ इसका जो डिफ़ॉल्ट करेक्टर सेट है वो आ रहा है, और इसका जो करेक्टर सेट है वो लैटिन है। तो ये पूरा ब्यौरा आपको दिख जाता है अगर किसी एक विशेष डेटाबेस के बारे में आप देखना चाहते हैं। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जितने भी डेटाबेस किसी ने भी बनाए हों सारे आ जाएं, तो शो लिखना होता है और फिर डेटा बेसेस लिख के आप इंटर करिए। तो आप देखें कि जितने भी डेटाबेस बनाए गए हैं उनके सारे नाम आएंगे, और इसी में लास्ट में हमने XYZ करके बनाया हुआ है तो उसका भी नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस को शो करेंगे, उसको मैंने दिखाया। अब डेटाबेस को एक्टिव करना मैं बता दूं, सेलेक्ट करना बता दूं। जैसे मुझे अपने डेटाबेस के साथ काम करना है, डेटाबेस बहुत सारे हमारे हैं, तो यहाँ यूज़ लिखना है, और यूज के बाद जो भी आपके डेटाबेस का नाम है उसको लिख के आप इंटर करिए। तो देखिए यहाँ लिख के आएगा ना, डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब ये हो रहा है कि अब आप जो भी काम करेंगे वो आपके XYZ DB डेटाबेस के अंतर्गत होगा। ये इस समय एक्टिव है, इसमें ओपन है, इस समय ये सेलेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग ये काम कर लेते हैं। और एक लास्ट कमांड हमारा बच जाता है कि अगर हमें लगा कि इसे हमें नहीं यूज करना है, नष्ट करना है, तो ड्रॉप लिखिए और XYZ जो टेबल का डेटाबेस का नाम है वो लिख के एंटर करिए। पर इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा डेटाबेस, क्योंकि ड्रॉप कमांड यूज होता है टेबल के साथ, व्यू के साथ भी, यूजर के साथ भी। तो यहाँ लिखना होगा कि किसे आप ड्रॉप कर रहे हो, और फिर आप इंटर करेंगे। देखिए क्वेरी ओके आ गई। अब मैं अगर शो करता हूँ सारे डेटाबेसेस को, तो मेरा जो डेटाबेस था XYZ जो लास्ट में दिख रहा था वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आज का जो वीडियो था, इस वीडियो में मैंने आपको ये सिखाने का काम किया कि कैसे आप डेटाबेस बनाएंगे और कैसे आप डेटाबेस से रिलेटेड जो और कमांड हैं उनकी चर्चा मैंने आज की क्लास में की। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डेटाबेस बनाना सीख लिया, हम लोगों ने यूज़र बनाना सीख लिया। तो अब देर किस बात की, आगे के वीडियोस से हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे, टेबल में रोज़ डालेंगे, और टेबल के रिगार्डिंग और जो सारे कमांड हैं उन चीज़ों की बातें आपके नेक्स्ट वीडियो से होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल नेक्स्ट आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन